हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं JKSSB अकाउंट असिस्टेंट के लिए 300 टॉप MCQ जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की, उसका सेट नंबर 3 हम आज करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो इसमें मैं टोटल क्वेश्चन जो है 40 यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो आपके सामने 40 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। जैसे क्वेश्चन पॉपअप आपके स्क्रीन पे होगा वैसे ही वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को आप गाइज अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद लास्ट में अपना स्कोर लिखेंगे। इसकी PDF गाइज मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। तो गाइज कल की PDF पेंडिंग है, वो भी मैं आज इकट्ठी शेयर कर दूंगा गाइज। तो गाइज अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये है हमारे आज का सेट 3 के टोटल 40 क्वेश्चन। तो गाइज कल क्या हुआ था, कल की वीडियो में हमारा 60 क्वेश्चन जो है वो छूट गया था, इसको आज कवर करेंगे। तो आपको बताना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है पार्टनरशिप में, जिसको प्रिपेयर करा जाता है पार्टनरशिप फॉर्म में, ठीक है, वो क्या होता है। रियल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, नॉमिनल या एसेट अकाउंट। तो गाइज इसका आंसर है गाइज हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। गाइज देखिए, मैं सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका आंसर बोलूंगा, ठीक है। ये ऑप्शन आप खुद देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे। तो गाइज अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये देखो आपकी स्क्रीन पे है। तो इनमें से आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑडिटिंग इज करेक्ट। यहाँ पे ऑडिटिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऑडिट जो है, ठीक है, ये लैटिन वर्ड ऑडाइर से निकला है, ठीक है गाइज। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो एक मिनट इसका बी ऑप्शन भी देख लीजिए। तो मैन ऑब्जेक्टिव जो होता है ऑडिट का, वो क्या होता है, डिटरमाइन करना वेदर द बैलेंस शीट हमें ट्रू और फेयर व्यू दिखाती है कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स का। और अगला ऑप्शन है कि जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जो होता है इसका, वो होता है डिटेक्शन और प्रिवेंशन जो है फ्रॉड एंड एरर की, उसको डिटेक्ट करना। अगला ऑप्शन है गाइस ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आता है हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ऑप्शन ऊपर जितने हैं ये सब करेक्ट हैं। बस देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो गाइस 62 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो गाइस ये है हमारे पास ऑडिट इज लीगली ओब्लिगेटरी, ठीक है। ऑडिट जो होता है ये लीगली ओब्लिगेटरी होता है किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो हमारे पास आपको बताना है इसका आंसर। इसका आंसर मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। इसका आंसर है कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं उनके लिए क्या होता है, ये लीगली उनके लिए ओब्लिगेटरी होता है, ठीक है। उनको ये करना ही करना होता है ऑडिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज 63 क्वेश्चन। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक्ट है, ठीक है। पहला कौन सा एक्ट है जिसने टू मेक ऑडिट ऑफ कंपनी अकाउंट कंपलसरी। इनमें से जो कंपनी के ऑडिट अकाउंट को कंपलसरी किया है वो कौन सा अकाउंट है गाइज। पहला एक्ट आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है अभी तक हमारे पास कंपनीज एक्ट 1913, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। आपको बताना है कि पहला ऑडिटर जो है, ठीक है, फर्स्ट ऑडिटर जो है कंपनी का, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी के अलावा शैल बी अपॉइंटेड बाय द, वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके द्वारा वो अपॉइंट होना चाहिए। तो कितने दिन में होना चाहिए, 30 डेज में उसकी रजिस्ट्रेशन के बाद, या बिजनेस के कमेंसमेंट के 30 डेज के अंदर अंदर, या रजिस्ट्रेशन के 40 डेज के बाद, या 60 डेज की बिजनेस के कमेंसमेंट के अंदर। तो 64 क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रजिस्ट्रेशन की 30 डेज के बाद ही गाइज उसको अपॉइंट करा जाना चाहिए, ठीक है गाइस। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। आपको बताना है यहाँ पे जो ऑडिटर जो होगा, ठीक है, कंपनी के ऑडिटर के लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर होनी चाहिए। तो गाइस उसका करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। आई होप आप क्वेश्चन के आंसर कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो गाइस उसको अपना मॉक टेस्ट की तरह मान लीजिए। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा रीजन है जिससे कि ऑडिटर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है। तो गाइस इसका क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर है, ठीक है, ये सब रीजन बनते हैं यहाँ पे। इफ अ पर्सन इज एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अगर वो किसी ऑफिसर है या किसी कंपनी का एम्प्लॉय है उस वक्त उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, ये भी ठीक है। अगर इफ अ पर्सन और ए फर्म हैज अ बिजनेस रिलेशन विद अ कंपनी, अगर किसी का पर्सन का या फर्म का इसके साथ कोई बिजनेस रिलेशन है कंपनी के साथ, तब भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, ठीक है। अगला है हमारे पास, अगर पर्सन जो है उसको किसी कोर्ट या ऑफेंस में उसको फ्रॉड में पकड़ा गया है और उसको 10 साल तक वो एलैप्स नहीं हुआ है, उसको भी, यानी कि सारे रीजन यहाँ पे ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम गाइस 67 क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, ठीक। एक डिटेल प्लान जो होता है, ठीक है, ऑडिटिंग वर्क का वो परफॉर्म किया जाता है, जो हमें जो क्या स्पेसिफाई करता है यहाँ पे
कि प्रोसीजर कौन से फॉलो होने चाहिए ऑडिटिंग में, उसे हम क्या कहते हैं। तो गाइस 67 क्वेश्चन का आंसर है गाइस वो होता है हमें, उसे हम ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है गाइस, क्योंकि मुझे पता है कि आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको सीधा ही आंसर आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, एक बुक जो है जो ऑडिट स्टाफ के द्वारा मेंटेन की जाती है, जिसमें वो एरर को नोट करते हैं, डाउटफुल क्वेरीज को नोट करते हैं और डिफिकल्टीज को नोट करते हैं जब वो ऑडिटिंग करते हैं, तो ठीक है उसे हम क्या कहते हैं। तो 68 क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, उसे हम कहते हैं ऑडिट नोटबुक। क्या कहते हैं गाइज, ऑडिट नोटबुक इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज क्या है हमारे पास। 69वां क्वेश्चन है कि एक ऐसा सिस्टम, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे वर्क ऑफ वन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय का वर्क जो है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली चेकअप किया जाता है दूसरे के द्वारा। ठीक है, वो जो एरर की पॉसिबिलिटी होती है, फ्रॉड की पॉसिबिलिटी होती है, वो कम से कम रिड्यूस हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या सिस्टम है वो जहां पे ऑटोमेटिकली चेक किया जाता है। तो 69वां क्वेश्चन का गाइस आंसर है अपन के पास ए ऑप्शन, इनके इंटरनल चेक उसे हम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 जो हमारी स्क्रीन पे पॉपअप हो गया है। 70 क्वेश्चन है कि जब एक ऑडिटर जो है वो सेटिस्फाई होता है कि बैलेंस शीट की जो बैलेंस शीट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये बिल्कुल फेयर है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी रिपोर्ट वो देता है। तो गाइज ये देता है यहाँ पर हमारे पास 70 क्वेश्चन का आंसर जो है, ऑडिटर सेटिस्फाइड विद द फेयरनेस ऑफ द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक मिनट रुकिएगा गाइज, तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है, तो गाइज वो कौन सी रिपोर्ट देता है, वो देता है हमारे पास वहां पे क्वालिफाइड रिपोर्ट हमें वो देता है। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज हमारे पास क्या है। 71 क्वेश्चन जो है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है कैश बुक के बारे में ट्रू है। ठीक है, ये सब्सिडरी बुक होती है, एग्जैक्टली होती है। ठीक है, ये जर्नल और लेजर का रोल दोनों का निभाती है। क्यों, क्योंकि जो कैश की एंट्री जो है वो जर्नल में हम बहुत कम करते हैं, क्योंकि हमें पहले उनको हम जर्नल में करें फिर लेजर में करें, इसलिए हम एक ही सब्सिडरी बुक बनाते हैं जिसे हम कहते हैं कैश बुक। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे भी क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कहते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक सिस्टम, ठीक है, जिसके द्वारा सब्सिडरी बुक्स को मेंटेन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो गाइज इसका आंसर है हमारे पास 72 क्वेश्चन का, उसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73 क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है गाइस, 73 क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा कॉलम जो है जिसमें हम डबल कैश बुक को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो डबल कैश बुक गाइज हमें कौन सी कैश बुक में मिलता है। तो गाइस 73 क्वेश्चन का अभी तक आपको आंसर पता लग गया होगा। देखो डबल कॉलम कैश बुक हमें कैश एंड डिस्काउंट कॉलम में भी हमें मिलता है। ठीक है, और बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम में भी कैश एंड बैंक कॉलम, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। इनमें से किसी भी हमें क्या मिलता है, डबल कॉलम कैश बुक में हमें मिलते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन है हमारे पास 74 क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से कौन सा बैलेंस जो है, ठीक है, वो कैश कॉलम में होता है। ठीक है, इसका कैश कॉलम इन अ कैश बुक, इनमें से कौन सी बुक में, ठीक है, डज कैश कॉलम इन अ कैश बुक हैज। ठीक है, कौन सा बैलेंस होता है जो कैश बुक का कैश कॉलम होता है। तो गाइस आपको याद रखना है कि हमेशा जब भी कैश बुक का कैश कॉलम होता है हमेशा उसका डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, क्यों होता है कि अगर हमारे पास कैश है तभी हम उसकी पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या पूछा गया है, एक एंट्री जो कैश बुक के दोनों साइड लिखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं। तो गाइज 75 क्वेश्चन का आंसर है गाइज जो हमारे दोनों अकाउंट्स को क्या करे, अफेक्ट करे, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, बैंक में भी और कैश में भी। उसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में क्या पूछा गया है, एक पर्टिकुलर टाइप की कैश बुक होती है, ठीक है, जिसको स्पेसिफिकली छोटी छोटी पेमेंट के लिए उसको मेंटेन करा जाता है। तो गाइज वो है उससे हम कहते हैं मिनी कैश बुक, स्मॉल कैश बुक, पेटी कैश बुक या इम्प्रेस्ड कैश बुक। तो इसे हम कहते हैं पेटी कैश बुक। क्या कहते हैं, पेटी कैश बुक कहते हैं। ठीक है, इसमें सिस्टम कौन सा होता है, वो होता है इम्प्रेस्ड सिस्टम, इसके अंदर फॉलो किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। एक जो सिस्टम होता है पेटी कैश बुक का, ठीक है, जिसमें अकाउंट एस्टिमेट जो होता है वो पेटी एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए जरूरत किया जाता है, एक सर्टेन पीरियड उसको फिक्स करा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। इसका आंसर आपको बता रहा हूं सीधा मैं, इसे कहते हैं हम गाइस इम्प्रेस्ड पेटी कैश बुक। देखो यहाँ पे समझाता हूँ थोड़ा सा जल्दी में। तो गाइस देखो क्या है, पहले जो हमारा बिजनेसमैन है, ठीक है,
जो ऑनर है उसने किसी एक आदमी को, पेटी कैशियर को उसने 1000 रुपया दिया, ठीक है। तो एक हफ्ते में उस कैशियर ने क्या किया, उसने 500 रुपया खर्चा कर लिया। उसके बाद फिर से उसको वो 500 दे देगा, फिर से उस कैश को 1000 रुपया कर देगा। तो इसे हम कहते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। क्या कहते हैं? इम्प्रेस्ड सिस्टम। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में हमसे क्या पूछा गया है। तो गाइज इसमें ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अकाउंट है, ठीक है, जो हमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स का रिजल्ट शो करवाता है, ठीक है। तो हमें बताना है 78 क्वेश्चन का आंसर। तो गाइज 78 क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो वो क्या है गाइज? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज हमारे पास 79। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में गलती लगती है गाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। 79 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा टाइप का एक्सपेंसेस है जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा डेबिट करते हैं, सारे टाइप के एक्सपेंस या डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस या ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो आपको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस ही क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उनको डेबिट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारे पास गाइज। अभी भी मैंने पूरे 100 क्वेश्चंस में कवर करवा दिए हैं आज आपके, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? तो क्लोजिंग स्टॉक गाइज कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? ये होता है बैलेंस शीट में भी और ट्रेडिंग अकाउंट में भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 जो है गाइज हमारे पास यहाँ पे क्या है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है सिंगल एंट्री सिस्टम जो होती है बुक कीपिंग की, उसके स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है, आपको बताना है वो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। लेकिन ये भी देखना कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पर आपको बताना है सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में। इसको हम अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहते हैं, या इसको हम ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बुक कीपिंग कहते हैं, या एक इनकम्प्लीट होता है, इनएक्यूरेट होता है और अनसाइंटिफिक सिस्टम होता है। तो 81 क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ दी अबव। ये सारा सिस्टम सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 82 है गाइज हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारे पास के जो प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम होता है बुक कीपिंग का, ठीक है, जो बुक कीपिंग का प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम होता है उसमें क्या बताया जाता है कि आपको यहाँ पर बताना है कि एक मिनट सॉरी गाइज, प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम जो होता है बुक कीपिंग का, ठीक है, उसमें कौन सा रिकॉर्ड यहाँ कौन सा अकाउंट मेंटेन किया जाता है। 82 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वहां पे सिर्फ पर्सनल अकाउंट ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं हमारे पास क्या है। 83 क्वेश्चन है हमारे पास के एक स्टेटमेंट, ठीक है, जो यहाँ पे हमें एसेट और लायबिलिटी शो करता है, ठीक है, जिसको सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के बेस पे उसको बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। 83 क्वेश्चन का आंसर गाइज हमारे पास आएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 गाइज हमारे पास क्या है। 84th क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से आपको बताना है कौन सा मेथड यूज किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए, और जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है सिंगल एंट्री बुक कीपिंग में वो कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, कन्वर्जन मेथड, या बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव। 84 क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड भी और कन्वर्जन मेथड भी गाइस यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। गाइस आपका टाइम नहीं लूंगा इसलिए जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा अकाउंट या स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर सिंगल एंट्री सिस्टम जब हम बनाते हैं उस वक्त उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नन ऑफ द अबव। उसका करेक्ट आंसर है 85 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, हम ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते हैं। ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं हम, जो क्रेडिट है और जो डेबिट है हमारा, इनकी उसको अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को देखते हैं, ठीक है, यानी कि सिंगल एंट्री में ये नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं गाइस हमारे पास क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 86 है हमारे पास, आपको बताना है कि इनमें से कौन से केसेस में सिंगल एंट्री सिस्टम जो है मोस्ट सूटेबल रहती है, ठीक है। जब हमारे पास क्या होगा, कैश ट्रांजैक्शन जो है वो मेजॉरिटी में होंगी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो है मेजॉरिटी में होंगी, या बोथ क्रेडिट एंड कैश ट्रांजैक्शन जो है वो क्या होंगी, जब वो इक्वली प्रेजेंट की जाएंगी, या नन ऑफ द अबव। तो 86 क्वेश्चन का गाइस आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी जब कोई उधार लेगा तभी तो सिंगल एंट्री सिस्टम बनाते हैं, उसने उधार लिया, इसने उधार लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 जो है गाइस हमारे पास ये है कि जो कौन सा इनमें से कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डबल एंट्री सिस्टम जो है वो जरूरी है, ठीक है। कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डबल एंट्री सिस्टम मैंडेटरी है, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप फर्म, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, या नन ऑफ द अबव। तो 87th क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, जब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो होती है वहां पे डबल एंट्री सिस्टम जो होती है बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं गाइस हमसे क्या पूछा है यहाँ पे। 88 क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है कि आपको बताना है कि जो पब्लिक PMPFMS है, ठीक है, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ये एक वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसको एक जो
फंड्स हैं उनको ट्रैक करने के ऑब्जेक्टिव से, ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स में रिलीज होती हैं उनके इसको लॉन्च किया गया था, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पे डिप्लॉय किया, इसको हमारा जो ऑफिसर है गाइस, CGA की फुल फॉर्म में आपको पूछी जाती है, इसे भी आप याद कर लेना। जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट होता है वो इसको डेवलप करता है और मेंटेन करता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 89 में क्या पूछा गया आपको, CPSMS की फुल फॉर्म गाइज यहाँ पर बतानी है। तो इसका गाइज करेक्ट आंसर है हमारे पास 89 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम। कितने आपको सेम यहाँ पर ये दिए गए हैं कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करना है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 90 जो है हमारे पास यहाँ पे क्या पूछता है, एक फॉर्मल रिव्यू जो होता है, कंपनी की एफर्ट देखी जाती है रिगार्डिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, और उसका इम्पैक्ट देखा जाता है हमारी सोसाइटी पे क्या है, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इनमें से कुछ भी नहीं, ठीक है। उसे हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये प्राइवेट सेक्टर में देखी जाती है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑडिट, सोशल ऑडिट भी हम इसे नहीं कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, नन ऑफ दी अबव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है गाइस, 90 क्वेश्चन का गाइस जो हमारे पास आंसर है, इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, उसे हम कहते हैं सोशल ऑडिट। क्या कहते हैं, सोशल ऑडिट। तो चलते हैं 91 क्वेश्चन पे। 91 क्वेश्चन गाइस हमसे क्या पूछता है, आपके स्क्रीन पे शो हो गया है। आपको बताना है कि डेप्रिसिएशन के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो गाइस डेप्रिसिएशन जो होता है परमानेंट होता है, डिक्रीज होता है हमारी जो हमारी एसेट की वैल्यू होती है उसमें, ठीक है। ये नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है। उसके बाद ये सिर्फ फिक्स्ड एसेट पे ही किया जाता है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर आएगा। ये सारे ठीक हैं, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन का गाइस एक और बता दूं आपको, इसके बाद होती है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन जो होती है गाइस वो होती है हमारे जो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, जैसे कि गुडविल है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अमोर्टाइजेशन, ठीक है। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। 92 क्वेश्चन गाइस जो है हमारे पास, इसमें क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा एसेट जो है जो नॉर्मली डेप्रिशिएट नहीं होता है, ठीक है। मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर या लैंड। तो गाइस अभी तक आपको इसका समझ आ गया होगा 92 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो डेप्रिशिएट यहाँ पे लैंड की वैल्यू कभी नहीं होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमेशा एप्रिशिएट होती है। क्या होती है, एप्रिशिएट होती है, बल्कि इसकी वैल्यू कम नहीं, इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती ही जाती है, ठीक है गाइस। 93 क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सी टर्म है जिसको हम डेप्रिसिएशन की जगह पे यूज करते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि कोल, माइन, ऑयल वेल एटसेट्रा, ठीक है। डेप्रिसिएशन की जगह कौन यहाँ पे यूज किया जाता है। तो गाइस इसका 93 क्वेश्चन का जो आंसर है उसे हम कहते हैं कि डिप्लीशन, ठीक है। डिप्लीशन किसके लिए यूज करते हैं, जो हमारे वेस्टिंग मटेरियल होते हैं उनके लिए भी हम इसको यूज करते हैं, लेकिन ये भी इसका मतलब भी डेप्रिसिएशन ही होता है, एग्जैक्टली, बिल्कुल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ, देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मेथड है डेप्रिसिएशन का, ठीक है, जिसमें जो वैल्यू जो है एसेट की वो कभी जीरो नहीं पहुंचती है, ठीक है। 94 क्वेश्चन का जो आंसर है गाइस वो है हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में कभी भी, ठीक है, जो मेथड है कभी भी उसकी वैल्यू जीरो नहीं पहुंचती है, ठीक है। इसकी जीरो पहुंच जाती है, इसकी जीरो पहुंच जाती है, लेकिन गाइस यहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की कभी भी वैल्यू जीरो में नहीं आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, 95th क्वेश्चन है हमारा आपके स्क्रीन पे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है, कौन करता है, बैंक, कस्टमर, क्रेडिटर, नन ऑफ द अबव। तो गाइस 95 क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, इसको कस्टमर करता है, ठीक है। कौन करता है, कस्टमर। यहाँ बैंक BRS होता है क्या है गाइस, ठीक है। BRS में क्या होता है, जो हमारे कैश बुक में और पासबुक में जो हमारी बैंक की पासबुक होती है उसमें जो डिफरेंस आता है तो उसको यहाँ पे ठीक किया जाता है, उसको रिकॉन्साइल किया जाता है। देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 96 हमारे पास क्या पूछा गया है कि फेवरेबल बैलेंस जो होता है हमारी कैश बुक में, क्या वो उसका नो बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, नन ऑफ द अबव। तो गाइस अगर फेवरेबल बैलेंस जो है हमारी कैश बुक में उसका हमेशा क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। अगर अनफेवरेबल बैलेंस है हमारी कैश बुक में तब क्या होगा, उसका तब क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। अगर पैसे ही नहीं है
ठीक है, पेमेंट ज्यादा करनी है तब हमारा नेगेटिव बैलेंस ही होगा ना गाइस, क्या होगा, उसे हम नेगेटिव बैलेंस भी कहते हैं और डेबिट बैलेंस को हम पॉजिटिव बैलेंस भी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में हमसे क्या पूछा गया है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी टाइप जो है बैंक अकाउंट की जिसमें हमें मिनिमम इंटरेस्ट लगता है, मिनिमम इंटरेस्ट हम कैरी करते हैं। तो क्या 97 क्वेश्चन का जो आंसर है जहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, वो है करंट अकाउंट। क्या है गाइस, करंट अकाउंट। देखें सेविंग अकाउंट में भी इंटरेस्ट ज्यादा लगता है, फिक्स डिपॉजिट में तो और ज्यादा इंटरेस्ट लगता है और ओवरड्राफ्ट में भी इंटरेस्ट ठीक लगता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 में देखते हैं इसका क्या क्वेश्चन पूछा गया है। एक डॉक्यूमेंट जो है, ठीक है, जो कस्टमर के जरिए यहाँ पे क्या किया जाता है, ड्रॉन किया जाता है, ठीक है, अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंकर टू पे ऑन डिमांड। ठीक है, जो स्पेसिफाइड बैंकर जो है पे करता है किसी डिमांड पे, ठीक है, सर्टेन सम ऑफ मनी उसको पे करना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट हम कस्टमर वहां पे लेके जाता है। तो 97 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारे पास चेक। ठीक है, चेक के ऊपर हम उसको डिमांड करते हैं कि आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 99 ए चेक ऑन विच डेट इज अफिक्स्ड, जिसके ऊपर डेट फिक्स की गई है, फॉलोइंग द डेट द चेक इज रिटन इज कॉल्ड। ठीक है, फॉलोइंग द डेट द चेक, अब उस चेक की डेट को क्या लिखा जाएगा। याद रखिए, क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। एक चेक जिसके ऊपर डेट जो है फिक्स्ड की गई है, फॉलोइंग द डेट द चेक इज रिटन इज कॉल्ड। इसका क्वेश्चन का आंसर जो है हमारे पास यहाँ पे क्या होने वाला है, 99th क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर, उसे हम कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहते हैं, जो बहुत ही पहले चेक यहाँ पर दिया गया है। ठीक, अब हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, तो इसके आंसर इसके बाद आपको मिल जाएंगे अगले वाली स्लाइड में। जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो क्या करती है, डिपॉजिट करती है कैश को बैंक में, तो व्हाट विल बैंक डू, उसको बैंक क्या करेगा, इसके अकाउंट को क्रेडिट करेगा, डेबिट करेगा, उसके कैश अमाउंट का जो साइज है उस पर डिपेंड करेगा, नन ऑफ दी नो या कोई एंट्री नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है, तो उसके अकाउंट में क्रेडिट करेगा। क्या करेगा, उसके अकाउंट में क्रेडिट करेगा। ठीक है गाइज, इसके आंसर मैं आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी गाइज हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है मैंने। ठीक है गाइज, तो ये थी हमारी आज की वीडियो।